यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूजा या साधना के लिए हम लोग धोती और चादर ओढ़कर ही क्यों बैठते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जानवरों के खाल पर बैठकर क्यों साधना करते थे? क्या आप जानते हैं कि साधना से पहले स्नान करना जरूरी क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि ऊनी कपड़े अशुद्ध क्यों नहीं माने जाते? कुछ लोग कहते हैं कि रेशमी कपड़े भी अशुद्ध नहीं होते, लेकिन रेशमी कपड़े को अशुद्ध माना जाता है। क्यों? क्यों जानवरों के खाल से बने चमड़े के वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है? आज आपके लिए कुछ अकल्पनीय सवालों का जवाब लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे पूजा पद्धतियों में जो भी नियम बनाए गए हैं सभी सार्थक हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री साधना को आसान बनाकर जन जन तक पहुंचाया। हमारे लाखों परिजन वर्षों से गायत्री साधना करते हैं। जब समय मिला साधना करने लगे। क्या आप जानते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं? आगे चलकर आपको बताऊंगा कि गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का अकल्पनीय वीडियो। गायत्री जप बिना स्नान किए भी हो सकता है या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्त्रों में शरीर को स्नान से शुद्ध करके और धुले हुए कपड़े पहनकर बैठने का विधान है। अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपड़े नित्य धुले हुए हो, यह व्यवस्था करना कठिन पड़ता है। इसलिए धोती दुपट्टा पहनकर बैठने की परंपरा है। ठंड लगती हो तो बनियान आदि पहन सकते हैं, पर वे भी धुले ही होने चाहिए। यह पूर्ण विधान हुआ। अब कठिनाईवश इस व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे करे प्रतिबंध नहीं लगाए जिनके कारण स्नान एवं धुले वस्त्र की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा पुनीत कार्य भी बंद कर दिया जाए। उसमें तो दोहरी हानि हुई। नियम इसलिए बने थे कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाए कि स्नान आदि न बन पड़ने पर जप साधना का पुण्य उपार्जन ही बंद हो जाए, तब तो बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना उपासना कृत्य से वंचित करके कठिनाई का हल निकालने के स्थान पर रही बची संभावना भी समाप्त कर दी। जो आधा अधूरा लाभ मिल सकता था उसकी संभावना भी समाप्त हो गई। शास्त्र विधान यह है कि शरीर, वस्त्र, पात्र, उपासना, पूजा सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात कही गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाइयाँ हो सकती है जिनमें साधक की मनः स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाए जितना किए बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो। स्वच्छता की नीति पूरी तरह तो समाप्त नहीं करनी चाहिए, पर जहाँ तक अधिकाधिक संभव हो उतना करने कराने की ढील देकर क्रम को किसी प्रकार गतिशील रखा जा सकता है।
रुग्णता, दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ पैर मुंह धोकर काम चला सकते हैं। गीले तौलिए से शरीर पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले ना हो तो ऊनी कपड़े पहनकर समझा जा सकता है कि उनके धुले ना होने पर भी काम चल सकता है। यो मैल और पसीना तो ऊन को भी स्पर्श करता है, पर उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। पर चूंकि उनके बाल गंदगी को अपने अंदर नहीं सोखते, वह बाहर ही चिपकी रह जाती है। इस दृष्टि से उसमें अशुद्धि का संपर्क कम होने के कारण बिना धुले होने पर भी ऊनी वस्त्र पवित्र माने जाते हैं। यों स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किए जाएं और स्वच्छ माने जाते रहें। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति की असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के संबंध में उतनी ही छूट देनी चाहिए जिनके बिना काम ना चलता हो। अश्रद्धा, उपेक्षा, आलस्य, प्रमादवश स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी मनमानी करना उचित नहीं। रेशमी वस्त्रों के संबंध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं, वे बिना धोए ही शुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितनी सोखने की शक्ति न होने से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है। यह तो माना जा सकता है, पर उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाए और धोया ही ना जाए, यह गलत है। धोने के समय तो सूती कपड़े की अपेक्षा कुछ अधिक किया जा सकता है, इतना भर ही माना जाना चाहिए, धोया उसे भी जाए। रेशम के कपड़े पूजा में प्रयुक्त करते समय प्राचीन काल की और आज की परिस्थिति के अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। प्राचीन काल में कीड़े बड़े होकर जब उड़ जाते थे, तब उसके छोड़े हुए खोखले से ही रेशम निकाला जाता था। यह अहिंसक उपलब्धि थी, पर आज तो अधिकांश रेशम जीवित कीड़ों को पानी में उबालकर उनका खोखला उपलब्ध करके प्राप्त किया जाता है। इसमें मारने वालों की तरह पहनने वाले भी अहिंसा के नियम का उल्लंघन करने के दोषी बनते हैं। इस प्रकार हिंसा युक्त तरीके से प्राप्त हुआ रेशम पूजा उपचार में तो निषिद्ध ही माना जाए। अच्छा तो यह है कि उनका उपयोग सामान्य पहनने के लिए भी न किया जाए। पशु चर्म के आसनों के संबंध में भी यही बात है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। वहाँ अपनी मौत से मरे हुए वन्य पशुओं का चमड़ा जहाँ तहाँ आसानी से उपलब्ध होता रहता था। आच्छादन के अन्य साधन उन दिनों वनवासी लोगों के लिए सहज उपलब्ध भी न थे। ऐसी दशा में उनके लिए आच्छादन में मृग, सिंह, व्याघ्र आदि के चर्म का आसन आच्छादन प्रयुक्त करना उचित था। पर आज तो जितना भी पशु चर्म उपलब्ध होता है उसमें 99% वध किए गए पशुओं का ही होता है। इस प्रकार हिंसा पूर्वक प्राप्त किए गए चमड़े और मांस में कोई अंतर नहीं पड़ता। आज जब आसन के लिए ऊनी, सूती, कुशा, चटाई आदि के अनेक प्रकार के बिना हिंसा के प्राप्त आसन सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो फिर पशु चर्म का उपयोग करने की क्या आवश्यकता? अहिंसक विधि से बनने वाले आसन ही उपयुक्त हैं। इस दृष्टि से कुशासन को अधिक पवित्र मानने की परंपरा ही अधिक उपयुक्त है। धोना ना बन पड़े तो भी धूप में सुखाकर आच्छादनों को पवित्र करने का शुद्धि कृत्य तो चलते ही रहना चाहिए। स्नान में जितनी शिथिलता अनिवार्य हो उतनी ही कमी करनी चाहिए।
जितना अधिक बन पड़े उसी का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना काली के मध्य में यदि मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़े तो हाथ पैर धोकर फिर बैठा जा सकता है। छींक, अपन वायु, जम्भाई आदि आने पर 3 आचमन कर लेने से शुद्धि हो जाती है। बीच में शौच जाना पड़े तो स्नान अनिवार्य है। यदि ना बन पड़े तो जितना बन पड़े हाथ पैर मुंह धो लेने आदि से भी काम चल सकता है। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। आप अक्सर सोचते हैं कि मुझे गायत्री साधना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। 11-21 माला तक का जप करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। सच्चाई तो यह है कि आप गायत्री साधना नहीं बस अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना। आज वीडियो देखें और अपनी गायत्री साधना शुरू कर दें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।